Hello friend, students, teachers, parents, how are you? Okay, fine, very good. आशा है कि आप अच्छे होंगे क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद हर किसी की स्थिति जो है थोड़ा सा दयनीय हो गया है। लेकिन बच्चे का जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई है। मतलब पेरेंट्स को हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे के साथ हम कैसे ट्रीट करें। मैं सही बता रहा हूँ कि हर बच्चे को लगभग 90% बच्चे को 80% बच्चे को फ़ोन पर्सनल फ़ोन मिल चुका है और वो जो है अपने पर्सनल फ़ोन के अंदर लगभग पढ़ाई के साथ साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई करते हैं दिखावती मतलब पेरेंट्स को ये बता रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो बच्चे भी जानते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं कि पेरेंट्स अपने इकोनॉमिकल कंडीशन से परेशान हैं और बच्चे खुद अपने समय, क्योंकि स्कूल के साथ कोई टाइम का लेन देन नहीं है, तो परेशान है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, साल भर 2 साल 3 साल कितने भी दिन लॉकडाउन हो जाए, पढ़ाई के अंदर अगर क्राइसिस हो जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं रियली बता रहा हूँ क्योंकि ये बेटर टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। वो चाहे तो 6 के अंदर 7th का 8th का सारे सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए उसको 2 घंटे से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे। और अदर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर साइंस और मैथ की बात करूँ तो साइंस और मैथ के अंदर वो चाहे तो पूरा 6 के अंदर 7th का पूरा कंटेंट ख़त्म कर सकते हैं पढ़ के, और उसको लर्न भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका बच्चा किसी भी लेवल पे है, वो पता नहीं गेम कितना खेल रहा है, मतलब नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को इस समय ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कितना देर गेम खेलता है। अगर गेम खेलता है और गेम के एंड पॉइंट पे 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर आप उसका गेम बंद नहीं करते हैं तो ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि गेम इंडस्ट्री भी इतना मूर्ख तो है नहीं, वो चाह रहा है कि बच्चा बैठे हुए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट का गेम क्रिएट करें और सारे बच्चे हमसे ज्वाइन हो। तो आपको करना क्या है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर बच्चे का गेम क्विट करके और बच्चे को एक पढ़ाई के इन्वायरमेंट में आप डाल सकते हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मान के चलिए अगर बच्चा आपका 5th में है तो 5th का कोई चैप्टर लिया और 5th के चैप्टर से उसके क्वेश्चंस बनाए 2 से 3 बार, उसका टेस्ट पेपर होता है उसको दिलवाए। 6 का बच्चा है 6 का टेस्ट पेपर दिलवाए, 7 का टेस्ट पेपर दिलवाए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हम उन बच्चों के लिए जो बच्चे गेम खेलते हैं, अच्छा वो कम अगर टाइम में गेम खेलते हैं तो उसका माइंड काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट होता है। तो आपको करना क्या है कि उन बच्चे को गेम के खेलने के बाद तुरंत उसको अपनी वीडियो दिखाने हैं और दिखाने के बाद उसको जो क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्म में है वो क्वेश्चन पेपर बच्चों को देने हैं सॉल्व करने के लिए, गलत या सही। अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है उसको तुरंत हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको क्या करना है कि हमें उस क्वेश्चन को भेजने हैं। जो भी आंसर उसने लिखा है उस आंसर को PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे को भेजने हैं। हम उस आंसर को ढूंढेंगे, हम उस आंसर को देखेंगे कि आपका बच्चा कितना % सही करता है। फिर वो सही करने के बाद आपका बच्चा आपने सही किया है तो हमारे एक ऑफर चल रहा है कि आपका बच्चा विन कर सकता है, खेलने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ एक अच्छी रकम गेन कर सकता है। बहुत सारे बच्चे 2 4 5 बच्चे, क्योंकि जो जानता है वो बच्चे हमारे पास टेस्ट कंटिन्यू करके भेजता है और कम बच्चे के कारण से वो बच्चे विन कर पा रहे हैं, वो बच्चे अच्छी तरीके से हमारे यहाँ विन कर पा रहे हैं। मान के चलिए कि अगर हमारे बच्चे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में 3-4 बच्चे विन कर रहे हैं, और किसी के यहाँ 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे में विन कर रहे हैं।
मान लो 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 में विन करेंगे 5%। तो आप जल्दी से जल्दी आप उन चैप्टर को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड का मतलब ये हुआ कि आप देखिए कि अगर हमारा बच्चा चैप्टर नंबर अगर हमारा बच्चा चैप्टर नंबर 2 करता है तो 2 का जो PDF क्वेश्चन है वो डेफिनेटली हमारे बच्चे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। अगर व्हाट्सएप नंबर पे आपके बच्चे हमारे को क्वेश्चन सेंड करते हैं, देन आई चेक इट कि अगर बच्चा सही करता है तो उस क्वेश्चन में से, उन जितने भी आए हुए क्वेश्चन में से आपका अगर बच्चे का लकी ड्रॉ आ जाता है तो आपको क्या जाता है, आपके बच्चे को अच्छे प्राइस मिलता है, आपके बच्चे को अच्छे तरह का गिफ्ट मिलेगा, जिससे कि आपका बच्चा जो होता है ना पढ़ने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए एक बच्चा अगर विन कर जाता है, मान के चलो कि 1000 रुपीज़ भी अगर हमारा आपके बच्चे विन कर रहे हैं तो उसने सिर्फ हमारे पास 50 to 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद आपका बच्चा 1000 रुपया पाता है। तो अगर 1000 रुपया आपके बच्चे को विन राशि मिलता है तो कितना ज़्यादा वो आपके बच्चे जो है इन क्वेश्चन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इससे ये साफ पता चलता है कि आप देखिए कि आपका बच्चा कितने फॉर्म में ये वीडियो देखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारा जो आरव क्लासेस का ऐप है, आरव क्लासेस का वह ऐप है, ये जो ऐप है ये क्या करता है ये आप ध्यान से सुनिए। इसमें 6 से लेके 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा करके ये बच्चे जो है पार्टिसिपेट कब करते हैं, 6 में है तो 6 के क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करेगा, 7 है 7 के क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करेगा। मतलब मेरा ये कहने का है कि एवरी क्लास, मतलब हर क्लास में ये अपॉर्चुनिटी मिलता है और इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आपका बच्चा अगर रिस्पॉन्सिबल होता है तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है आगे कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का हो या IAS तक का पेपर हो, वो 6 से लेकर 12 तक के एग्जामिनेशन को कवर अप करता है। अगर आपका बच्चा इनमें अव्वल होता है, उसको सारे बेसिक पता होता है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान के चलिए कि आपका 6 to 12 तक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो आपका बच्चा क्या है, या तो विन करेगा 1000 रुपीज़, नहीं तो नॉलेज गेन करेगा। अगर वो नॉलेज गेन करता है तो क्या ये खराबी है आपके पास? 100 से 50 रुपये एक चैप्टर पे इन्वेस्ट करने के बाद आपका बच्चा अगर वो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, तो आपसे सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि जितने भी चैप्टर्स इस आरव क्लासेस के ऊपर, अगर आपका बच्चा 6 to 12 क्लास के अंदर कोई भी मतलब क्लासेस के अंदर आपका बच्चा है, चाहे वो 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th हो, तो उसमें उन चैप्टर को आप सेलेक्ट करें, उसका वीडियो देखें। अगर आपको आता है वीडियो स्किप कर दे, क्वेश्चन पेपर करें। अगर वो क्वेश्चन पेपर ही करके मुझे भेजता है तो क्या होगा, आपके बच्चे को ये राशि विन करने का मौका मिलता है। अगर ये बच्चा ये राशि विन कर जाता है तो क्या होगा, आपके लिए या उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इतनी बड़ी राशि विन करा है, मेहनत करके इनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देके। ठीक है, तो आशा है कि आप आरव क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 6 to 12 तक के क्वेश्चंस में से जिस चैप्टर में आपके स्टूडेंट जिस चैप्टर को फॉलो करना चाहता है उस चैप्टर को फॉलो करे और उस चैप्टर में मतलब डाउनलोड करने के बाद उस चैप्टर का PDF निकाले और उसका टेस्ट दे। अगर टेस्ट में वो बच्चा सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करता है तो उसको इस राशि को विन करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने का भी मौका मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये आप लोगों के लिए और आपके बच्चे के लिए
मोटिवेशनल समझिए या प्रमोशनल समझिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। अब 12